वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से कबल हम बात कर रहे थे बानी पीटीआई के बयानात और इसके अलावा हलीमा खान ने जो बयान दिया उस पर कि हलीमा खान के हालिया बयान पर जिसमें उन्होंने बाज रियासती रवैयों पर शदीद तनकीद की और कई अहम सवालात उठाए हैं। क्या ये बयान बराह रास्त किसी इदारे को हदफ बना रहा है या और इसके साथ ही बानी पीटीआई इमरान खान का जो ताज़ा तरीन बयान भी सामने आया है जिसमें उन्होंने अली अमीन गंडापुर के हवाले से उनके जरिए जो है अहम इशारे दिए हैं। इन बयानात की टाइमिंग, सियासी असरात और आइंदा की हिकमत अमली, इस पर हम बात करेंगे। फैसल साहब, ये जो अली अमीन गंडापुर आज बानी पीटीआई का एक पैगाम लेकर आए हैं, अल्फाज पता नहीं बानी पीटीआई के हैं या अली अमीन गंडापुर के अपने हैं, और अलीमा खान के कुछ और बयानात गुज़िश्ता रोज हमने सुना, उन्होंने बात की दहशतगर्दी अदालत के बाहर मीडिया से। इनमें कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है। कितने ग्रुप बन गए हैं, कितने ग्रोह हैं पीटीआई के जो इनके आपस में बयानात नहीं मिल रहे। बानी पीटीआई क्या कहना चाहते हैं, कोई सही वाज़ेह तस्वीर नहीं है। कुछ इस पे रोशनी राज साहब, पहले तो मुझे इस बात का जवाब दे दें कि पीटीआई है कहाँ पे। एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। आप ये देखें कि पार्लियामेंट में जो मौजूद है वो तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसल है। ठीक है। अब उसके बाद चेयरमैन पीटीआई है बैरिस्टर गौर साहब का मौकफ कुछ और होता है। सेक्रेटरी जनरल है जो साहब, उनका मौकफ कुछ और होता है। असद कैसर साहब का मौकफ कुछ और होता है। अगर आप अलीमा खान को सुने तो उनका मौकफ कुछ और होता है। और मजे की बात यह है कि जो भी इमरान खान से मुलाकात के बाद आता है वो अपनी एक नई कहानी सुनाता है। अब भाई जो कहानी उसने सुना दी और मीडिया ने चला दी या कारकुनों ने सुन ली, उसके जो उन बंदे के जो फॉलोअर्स हैं उन्होंने तो उस पर यकीन कर लिया ना। उन्हें क्या पता कि इमरान खान ने ये कहा भी है या नहीं कहा है। हर बंदा जो है वो इमरान खान का नाम बेच के लीडर बनने की कोशिश कर रहा है। अगर आप देखें तो असद कैसर साहब ने एक दावा किया था कि जी हम स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद ला रहे हैं। ठीक है। बैरिस्टर गौर साहब ने उसको रद्द कर दिया। उन्होंने कहा जी ऐसी तो कोई बात नहीं है। अब उस पे स्पीकर साहब ने जो गुफ्तगू की, उन्होंने कहा जी घोड़ा भी हाजिर मैदान भी हाजिर आ जाए। और मैं ये बता रहा हूं कि पीटीआई वाले भी आधे उनको वोट नहीं देंगे। अदम एतमाद तो दूर की बात। अब जब आप ऐसी बातें करेंगे कोई एक सहमति नहीं होगी। अब अली अमीन गंडापुर साहब की आज बड़े अरसे बाद मुलाकात हुई, कहा जी 3 घंटे मुलाकात हुई, और वही एहतजाज की बातें। आप ये नहीं देख रहे कि आपके पहले एहतजाज जिस वक्त बड़े सुकून वाले हालात थे, मुल्क पुरअमन था, उस वक्त आपके कितने एहतजाज कामयाब हो गए, कितने लोग जो है वो आपके कहने पे निकले। 4000 6000 कोई बड़ी पार्टी के लोग नहीं होते। आप लाखों में लोग लाते तो पता लगता। सब इल्जाम लगाते हैं। उन्होंने गुज़िश्ता रोज भी एक निजी टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया था, उसमें उन्होंने कहा था कि हमें तो बताया ही नहीं गया, हमारा राब्ता ही नहीं था गौर अयूब साहब से। हम तो 26 नवंबर वाले एहतजाज की बात कर रहे हैं। हमारा उमर अयूब साहब से राब्ता नहीं था, हमें पता नहीं था, हमने कहा ये गलत बयानी की गई है। तो यही तो राय साहब मैं कह रहा हूँ ना कि लीडरशिप कहाँ पे है। हर लीडर आप देखें वो अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद बनाए हुए है अलहदा। यही मुहावरा इस्तेमाल होता है ना कि 1.5 ईंट की मस्जिद बना दिया। हर बंदे ने जो है वो अपनी एक लीडरी झाड़ी हुई है। आपको याद होगा पिछले दिनों कुछ चैनल ने चटाई भी होगी, कवल शोजब और जो अलीमा खान के हवाले से वीडियो जो कवल शोजब कह रही है वो भी आपने देखा और सुना होगा। तो ये खानदान जो है, खानदान के अंदर भी एक लड़ाई चल रही है पीटीआई को संभालने के हवाले से। उस हवाले से आपका वो 2 ग्रुप बड़े वाजे तौर पर नजर आते हैं, एक बुशरा बीबी का, एक अलीमा खान का ग्रुप। और इसके अलावा जो दीगर क़यादत है जिसमें आप अली अमीन गंडापुर वो अपना एक ग्रुप लिए हुए हैं, असद कैसर अपनी एक साइड लिए हुए हैं, बैरिस्टर गौर जो जिनको चेयरमैन बानी पीटीआई ने बनाया, यार उनकी बात मानने के लिए कोई तैयार नहीं है, वो अपनी एक साइड लिए हुए हैं। और अमूमी तौर पर बैरिस्टर गौर जो है वो पॉजिटिव होते हैं। अब मुझे ये बताएं कि इन हालात में जब प्रॉक्सी वार पाकिस्तान में, प्रॉक्सी वार इंडियंस जो है वो बड़ी खुल के सामने आ रही हैं, जब आप पे जो है वो जारियत की कोशिश की भारत ने, मसल्ह अफवाज ने जो है उसका भरपूर जवाब दिया। ये वक्त एक होने का है या एहतजाजी तहरीक चलाने का है? दुरुस्त कह रहे हैं। आप इंडिया में देखें 2014 से लेकर 2025 आ गया, 11 साल से मोदी जो है वो बरसरे इख्तिदार है। इन 11 सालों में उसने अपोजिशन को कोने से लगा। यहाँ पे तो अपोजिशन हर चौथे दिन बाहर निकली होती है ना। यहाँ पे तो अडेला जेल के बाहर भी जो है वो धरना दे के बैठे होते हैं। वहां पे आपने देखा कि अपोजिशन को कुछ ऐसा करने दिया, नहीं करने दिया गया ना। लेकिन बात थी उनके मुल्क को, वो सारे इकट्ठे हो गए।
तो इनको क्या तकलीफ है कि ये इकट्ठे नहीं होते? क्या पाकिस्तान सबका मुल्क नहीं है? ये इनकी सियासत पाकिस्तान की मरूने मन्नत नहीं है? अमीन के बयानात में बहुत ज्यादा तजाद भी हमें नजर आता है। कुछ अंदर भी पीटीआई के लोग भी कहते हैं कि ये एस्टेब्लिशमेंट का बंदा है। वो हमने देखा कि उन्होंने पहले बयान दिया कि वो जो है अफगानिस्तान से मेरे लोग मारे, अफगानिस्तान से मैं खुद बात करूंगा, मुझे वफाक की जरूरत नहीं है। अब उनका एक बयान सामने आया कि नहीं, मैं बात करूंगा, वफाक के जरिए ही उनसे बात करेंगे अफगानिस्तान से। तो ये इतने ज्यादा तजाद जो नजर आते हैं, तो किरदार तो मशकूक होता है ना अली मीम का। देखें, एक बात याद रखें, सूबा जो है वो वफाक के जेर इंतजाम है। वफाक है, सूबाई इकाइयां हैं तो वफाक है, और वफाक है तो सूबाई इकाइयां हैं। सूबाई इकाई बजाते खुद कोई पॉलिसी नहीं बना सकती, बैन अवी सतह पर फॉरेन ऑफिस को बाईपास नहीं कर सकती। और अगर उस वक्त फरते जज्बात में कह दिया था तो उन्हें बाद में एहसास हुआ था कि उन्होंने क्या क्या दिया है। बंदे उनके नहीं मारे गए, बंदे मेरे या आपके नहीं मारे गए, बंदे पाकिस्तानी शहीद हो रहे हैं, चाहे वो सिक्योरिटी फोर्सेस के हैं, चाहे वो सिविलियन है। और जो पाकिस्तानी शहीद होता है ना, उसकी जिम्मेदारी सिर्फ सूबाई हुकूमत की नहीं, स्टेट की है। हमने सिविलियन 6 और 7 को जो शहीद किए गए, उनका बदला लिया 10 को। ऐसा नहीं कहा कि वो पंजाब के लोग थे। हमने ये नहीं कहा कि वो पंजाब के लोग थे या पंजाब की लड़ाई है या कश्मीर के लोग थे और कश्मीर की लड़ाई है। हमने रियासत की जिम्मेदारी पूरी की है। बतौर रियासत जो है उसने रिएक्शन दी है जब पाकिस्तान पर जारियत दी की है। हमारे जो 90,000 लोग शहीद हुए हैं, चाहे वो सिविलियन थे, चाहे वो सिक्योरिटी इदारों के एहलकार थे, बतौर रियासत दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। कोई सूबा अकेले जंग नहीं लड़ रहा, उसमें पंजाबी भी है, उसमें केपी के लोग भी हैं, उसमें सिंधी भी हैं, उसमें बलोची भी हैं, उसमें गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के लोग भी शामिल हैं। ये सारे जो यूनिट्स हैं ये मिलकर फेडरेशन बनाते हैं। आप कोई भी सूबा ये नहीं कह सकता कि मैं अकेला ये कर लूंगा। आपकी क्या अहमियत है आप अकेले ये कर लेंगे, जब तक आप वफाक के साथ नहीं जुड़ेंगे। आप आपस के भले जो मर्जी इख्तलाफात रखें, एक चीज होनी चाहिए, वो है सबसे पहले पाकिस्तान। सबसे पहले पाकिस्तान। आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया चोई साहब। ये जो अली मीन गंडापुर साहब लेके आए हैं, बानी पीटीआई का एक पैगाम लेकर आए हैं, क्या उसका लुबे लुबाब क्या है? बहुत शुक्रिया राय साहब। कहना क्या चाह रहे हैं वो? राय साहब देखें, अली अमीन साहब की बड़ी अच्छी अच्छी बातें होती हैं, हमेशा से होती रही हैं, और अली अमीन ही तो फेस हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। मैं अपने दोस्त फैसल हकीम साहब की इस बात से इख्तलाफ करूंगा कि पीटीआई के ही नजर नहीं आ रही है। हर तरफ पीटीआई है। देखें, आप कारकुनों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। मेजॉरिटी जो इस वक्त अवाम है, तो ऐसा कारकुन तो आप बैठ गया घर में? नहीं बैठे जी सर, वो सोशल मीडिया के ऊपर बैठ गए ना। देखिए क्यादत सोशल मीडिया के ऊपर बैठ के, चले ये मान लिया तो पीटीआई तो सारी की सारी सोशल मीडिया पे थी, उसके अलावा तो कहीं थी नहीं। तो फिर फैसल साहब की बात ठीक है ना, 8 फरवरी वो पे ठीक कह रहे हैं ना, 2-4 हजार से ज्यादा बंदा नहीं निकला। सर बंदे निकलते नहीं है ना, वोट तो उन्होंने 8 फरवरी को दिया यार, कितने वोट दिया आप देखें। ठीक है, जो पीटीआई या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल व्हाटएवर जो कुछ भी है, वो कहते हैं जी ये फार्म 47 की हुकूमत है, जहां पे वो आ रहे हैं। लेकिन जहां पे वो जीते हैं वहां पे मौलाना साहब जब ये कहते हैं तो उन्हें तकलीफ होती है, कहते हैं नहीं हम तो जीते हुए हैं। वो तो है ना। देखिए असल इशू ये है कि जनाब, चूंकि बानी चेयरमैन जेल में और बाहर सारी दिहाड़ियां लग रही हैं, और मैं अक्सर आपके प्रोग्रामों में ये कह चुका हूँ कि आजकल जो ये रेस ये लगी हुई है कि किसने कितनी बड़ी दिहाड़ी लगानी है, और हर तरफ एक टोपी ड्रामा सारा चल रहा है। वर्कर सारे कंफ्यूज हैं, वर्कर कंफ्यूज हैं, जेल में बैठे मेरे कप्तान भी कंफ्यूज हैं। आज मतलब जरताज गुल साहबा मिल के आई, खान साहब ने उन्हें अपनी तस्वीर दी, वो तस्वीर भी उनकी चेक करने की कोशिश की गई जेल में कि भाई ये तो इमरान खान साहब की तस्वीर आप क्यों लेके जा रही हैं। फिर उन्होंने आज एक बहुत बड़ा इंकशाफ कर दिया कि बुशरा बीबी की सेल की बिजली बंद है, वो बेहोश हो गई। तो मतलब इतनी बड़ी बड़ी बातें, ज़ाहिर है जब वो बातें करेंगी वो बातें बाहर वायरल होंगी मीडिया के अंदर। दूसरी तरफ अगर आप देख रहे हैं जी, सूबाई हुकूमत है सर, खैबर पख्तूनख्वा की इतने अच्छे बंदे हैं जनाब, अली अमीन गंडापुर खान के मतलब इंतहाई वफादार साथी हैं। सिर्फ कोहिस्तान में 40 अरब रुपए की करप्शन का ऐसा सबूत सामने आ गया जिसके पीछे आजकल नैब लगी हुई है। 16 अरब एक और निकल के आ गया। और तो और छोड़े, नहीं वो तो आज पता है क्या कह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि अल्लाह करे 400 की करप्शन, 400 अरब की करप्शन जी। MRI मशीन जो है वो अयूब टीचिंग हॉस्पिटल, हमारे पिम्स की तरह हजारा डिवीजन का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। MRI मशीन वहां से चोरी हो गई, स्टैंडिंग कमेटी ने वहां पर एक्शन ले लिया,
इतने अरसे से इन्वेस्टिगेशन हुई, ये नहीं पता चला कि वो जो मशीन है वो गई कहाँ पर है। हालांकि गालबन चूंकि फैसल साहब हेल्थ को ज्यादा बेहतर समझते हैं, वो कंटेनर के ऊपर आती है, वो किसी सुजुकी या ब्रीफकेस में मशीन नहीं जाती है, तो वो हो गई है। बात यह है सर कि जब लीडरशिप चाहती ही नहीं है, और मेरा ये सवाल हुआ बैरिस्टर गौर साहब से कि बैरिस्टर गौर साहब कोई संजीदा कोशिश आप कर रहे हैं या जो दूसरे उनके लीडर्स हैं? हाँ जी, हम बहुत बड़ी तहरीक चलाने जा रहे हैं, बहुत बड़ी तहरीक चलाने जा रहे हैं भाईजान। जब आपने जो नवंबर की तहरीक चलाई, उससे पहले 24 अक्टूबर की तहरीक थी, आप और मैं इधर ही डी चौक में ही थे। उसके बाद बंदा एक निकला यहाँ से केपी हाउस गया, केपी हाउस जाके कुछ मुलाकातें हुई, फिर 12 इजलास क्रॉस हुए और बंदा जाके बरामद हुआ केपी असेंबली से। 2 नवंबर की हुई, बंदे मरवाए गए, बंदे कैसे मरे ये भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए ना। अब सिर्फ आप एक तस्वीर का रुख ना देखें, ये भी तो देखें कि कौन बंदे किसकी गाड़ी के आगे खड़े थे और उस गाड़ी के गार्ड कौन थे, किस तरह उन्होंने वहां से गाड़ियां निकलवाई, ये भी होना चाहिए। और एक और बड़ी मुझे तशवीश हो रही है मेरे लीडर ऑफ अपोजिशन की आजकल, बहुत फिक्र है मुझे, जोश खताबत में वो इतना कुछ बोल जाते, इतना कुछ बोल जाते हैं कि ये हालिया जो क्लैश था पाक इंडिया का, उन्होंने एक ऐसा जुमला उसके अंदर बोल दिया था, चूंकि वो नेशनल सिक्योरिटी से मुतल्लक है, मैं नहीं यहाँ पर बोल सकता, लेकिन उसके बाद वो मेरे लीडर ऑफ अपोजिशन गायब हैं, वो असेंबली में भी नहीं आते हैं, वो एहतजाज में भी नहीं आते हैं, वो जेल में भी नहीं जाते हैं। तो पीटीआई देखें जी, नून लीग खुशियां मनाए। सही सही, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। यहीं से मैं जरा शहजाद साहब को पकड़ूंगा। शहजाद साहब, ये जो पीटीआई, आप बिल्कुल आप बात करना पसंद नहीं करते हैं पीटीआई पे, आप कहते हैं मेरा मूड नहीं है, मैं बात नहीं करूंगा, तो अब नून लीग को इस फायदे से, सियासी फायदा, इस मौके से सियासी फायदा उठाना चाहिए। यही तो फायदा उठा रहे हैं सारा। देखें काशिफ साहब, नहीं वो फायदा किसी और तरीके से, वो तो बैठे हैं लेटे हैं, उस तरीके से उठा रहे हैं। नहीं वो भी मैं बता दूंगा, आज बैठे हैं लेटे हैं। ठीक, बात यह है कि आजकल मूड उदास हो ना, या तो आप भारतीय मीडिया लगा लें तो आपका टाइम अच्छा गुजर जाता है, निकल जाएगा। हाँ, तो या फिर अगर तबीयत ज्यादा बेचैन है किसी चीज पे बात करने के लिए तो आप पीटीआई को डिस्कस कर लें। सही। तो मसला ये है कि यहाँ पे जो सूरत हाल है, हम नून लीग से, आपसे नून लीग को डिस्कस करने से आपकी तबीयत में बेचैनी आती है। हम थोड़ा खुश होना चाह रहे हैं कि आप पीटीआई को छोड़े, आप नून लीग का बताएंगे कि मियां साहब पर आ जाए। बड़े मियां साहब जब इजलास बुलाते हैं, मरियम नवाज जाती हैं, सुना है, तो फिर उसके बाद वो और जो जंग उन्होंने डिजाइन, खवातीन जो है वो सियासी कारकुन नहीं उधर होते, मुलाकातों में सिर्फ मर्द होते हैं, उसमें बात करने। बात ये है, पिंडी का एक इजलास हुआ था कुछ में का 1-2 महीने पहले, तो उसमें सिर्फ कोई खातून सियासी कारकुन नहीं थी जो मियां साहब से मुलाकात की उन्होंने रायविंड में। मरियम औरंगजेब थी और मरियम नवाज साहिबा थी, बस 2 खवातीन थी। देखें बात है, तो वो हम आप ये बताएं कि कोई सियासी फायदा उठाएंगे इससे? वो सियासी फायदा दे रही है, पीटीआई खुद दे रही है। अपोजिशन असेंबली में चले जाएं, वहां पे अपोजिशन है ही नहीं है, फायदा तो ये लोग दे रहे हैं ना। उसकी वजह ये है बेसिकली ये सियासी जमात है ही नहीं है, बेसिकली आप नजर नहीं आ रहे। देखिए मैं एक बात बताऊं आपको, मुझे नहीं पता कि शहजाद मिर्जा साहब क्या कहेंगे। पीटीआई कह लें या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल कह रहे हैं, मैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल इस वजह से कहता हूं कि पार्लियामेंट में वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के नाम पे बैठे हुए, पीटीआई का टिकट होल्डर कोई नहीं। सही, वो पार्टी है ही नहीं, वो इस वक्त एक फैन क्लब बना हुआ है, और उनके लिए जो पार्लियामेंट है ना, वो आप समझ लें कि वो सिर्फ तफरी गाह उन्होंने बनाई हुई है। होना नहीं चाहिए, ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर रहे। अब इकबाल आफरीदी साहब का एक उन्होंने फार्मूला पकड़ा हुआ है, वो आते हैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर मांगते हैं, गो कि हुकूमत की भी नाकामी है। मैं ये नहीं कहता कि हुकूमत जो है उसकी कामयाबी है, ये या हुकूमत की भी नाकामी है, लेकिन वो क्या करते हैं, वो कोरम पूरा भी है तो वो कोरम की निशानदेही करेंगे, जी कोरम पूरा नहीं है। अब नहीं पूरा निकला तो इजलास मुलतवी हो गया, अगर पूरा निकल आया तो फिर भी अपोजिशन सारी की। मुझे ये नहीं समझ आ रही, आपको किसी कानून पे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आपको किसी चीज पे आप उसमें तरमीम लाने, आप उसमें बेहतरी लाने की बात नहीं करते। आप उठते हैं या हाजिरी लगाते हैं, बाहर चले जाते हैं, आप ये कहते हैं कि हमें तो की तरफ से शायद कोई इंस्ट्रक्शन नहीं मिलती ना, वो इंतजार करते हैं इंस्ट्रक्शन। राजा साहब फिर आपको पार्लियामेंट जो है वो तो समझे कि मजाक बनाया हुआ है ना आप लोगों ने। सही सही सही। शहजाद साहब आप कंटिन्यू। नून लीग की कामयाबियां गिनवाएं। नहीं जी, कामयाबियां मसलन केड़िया, मिसाल के तौर पे आप देखें, काम बोलता है ना, हर चीज की ये देखें,
आपकी मैशत बेहतर हो रही है, आपकी महंगाई कम हो रही है, आपका दिफाई अभी निजाम मैंने बेहतर बात हो रहा है। कर दी, आपने आलू प्याज के रेट नहीं, बताने आलू शुरू प्याज कर आप पूछेंगे तो मैं रेट बता सही, दूंगा। सही, तो जाहिर है, आप किचन की एक आइटम है, उसका आप पूछेंगे तो बताएंगे तो सही ना जी, सही प्याज है। श्याज कहा जाता है। तो बात यह है, जो पीटीआई है उसने अपना पांव खुद को लाड़े के ऊपर मारा हुआ है और मार रही है मुसलसल। उसकी बेसिक वजह ये है, सर आप देखिए पीटीआई मेरी के बात छोड़ दें, आप सुनिए। बताएं सर, नून आप लीग अपनी ने नून क्या लीग मैं पर बताया? वही आए तो ना, बताऊं ना, नून लीग का ही बता रहा हूँ ना। 212 यूनिट का बिल आप मेरा 9,500 रुपया तो भेज रहे हैं। जो आप कह रहे हैं जी कि नहीं, बड़ी- काफी आपका 7.5 रुपए फी यूनिट कमी कर दी कहाँ गई है हुआ है? बिजली की। 212 हुई है सर, हुई है। 212 यूनिट शहजाद साहब करंट बिल। 149 यूनिट का बिल, ये तो ज्यादा कम बता रहे नहीं, हैं। हुकूमत बेहतरी की 149 यूनिट का बिल ये तो अब मैंने आप खुद पे किया है। देखे ना, वो तो अब 9,000 सब लोगों ने साढ़े तेरह 13,000 सब लोगों ने 13,377 लेकिन अभी कमी की तरफ हम जा रहे हैं। आप जा रहे हैं, आपने तो मैं ऑन यहाँ स्क्रीन पर- दिखा नहीं, सकता हूँ नहीं, आपको। नहीं, करोड़ों रुपए के तो आपने इश्तेहार चलवा दिए। वो चलवा दिए, कुछ किया तो चलवाए हैं ना 7 जी। रुपए कुछ पैसे जो दिखता है वो बिकता है। उसके बाद आपके तो भाई पेशावर दे में भी क्या सकते हुआ सर हैं। है? काफी अच्छी कारकर्दगी जा रही थी मरियम नवाज की पंजाब के हवाले से, लेकिन वो भी देखा हमने थोड़ी सुस्त हो गई। सर थोड़ा सा स्टे आया ना, कितना का आया? 10-15 दिन 20 दिन का। जो आपके मुल्क की इस वक्त हालात हैं, उसको अगर पेश नजर आप रखें तो उसी की वजह से, अदरवाइज उनके पंजाब के अगर आप काम गिने तो आप उंगलियों पे गिन नहीं वो सकते। किसान इतने ठीक है, खुश हैं, वो- ढोल बजा रहे जी हैं बिल्कुल, वहाँ पर। किसान को भी उन्होंने इतने रियायत दी है, ज्यादा ट्रैक्टर किसान फ्री खुश हैं। दिए हैं। देखे उनको कर्जे जो हैं वो आसान इंतहाई बगैर सूद के और कर्जे भी दे रहे बारदाना हैं। वहाँ पर लोगों को मिल नहीं, नहीं आप रहा है, गंदम वहाँ पर खराब नहीं, हो रही नहीं, है। अब आप वो मैं ना मानू वाली पॉलिसी पे चले तो गंदम वाली में चीज, गंदम जो है वो पहले एक सरकारी रेट आता था, अब है डीरेगुलेट। हाँ। उसमें आप भले महंगी खरीदें, भले कम खरीदें, हाँ, आप मजबूर आपके करें सारे के किसानों साथ को। नहीं मजबूर बेचारों करने को वाली दबाओ, कौन सी? बर्बाद ओपन करें। मार्केट है, ओपन जी। मार्केट में जहाँ से किसान को अच्छा रेट मिलेगा वहां पे वो दे देगा, इससे उसमें तो बेहतरी कोई और क्या पाबंदी हो? नहीं है ना। दूसरी बात रही कि नून लीग की क्या कामयाबी है, तो आप ये देखें कि जिस वक्त वो आए उस वक्त क्या सूरत हाल थी। IMF का पैकेज देना आपके लिए ख्वाब था, आपकी यही PTI जो है वो लेटर लिख रही थी कि ना दें। पाकिस्तान का सवाल था ना, पाकिस्तान को जो है मईशत बेहतर बनाने के लिए कर्जा चाहिए था। आपकी यही सियासी जमात वजीर खजाना के लिए नहीं, हम तो तो सबसे जिक्र बड़ी नहीं, बात नहीं। के जो खुश अब हैं आप जी। आप चौधरी साहब सुने तो सही नहीं, ना। मोदी ने भी लिखा है, मोदी ने भी लिखा है, वही काम किया चौधरी- PTI हाँ ने जी। भी। और मोदी के क्या खिलाफ- फर्क रह गया मोदी और उस वजीर खजाना में? फिर वो तो उसके गलत बाद बात है, उसके वो बाद पाकिस्तान के आप खिलाफ नहीं ये जाना कहें कि चाहिए। महंगाई जो है वो बहुत, मैं ये नहीं कहता कि बहुत ज्यादा नीचे है, हाँ। लेकिन फर्क जरूर पड़ा है, फर्क जरूर पड़ा है। आपका पेट्रोल जो था वो 331 पे पहुंचा हुआ था, जी, जी। अभी 253 पे है। आपका जो डॉलर था वो 350 से ऊपर था, अब 278 पे है। आप नहीं इख्तलाफ इस बात पे है कि इसके नहीं। सम्राट अवाम तक नहीं पहुंचे। ऐसा अरे नहीं, अवाम ऐसा- तक पहुंच अगर रहे हैं। अगर ऑयल का पैकेट 600-625 का था, आज भी उतने ही। नहीं नहीं, नहीं नहीं, आप कम क्या है। करें? ऑयल की आप क्या कीमत करें? में भी बहुत कम बड़ा है। आप जी। माशाल्लाह खाते पीते लोग, साहब, आप बाजार इसका से मतलब खरीदते नहीं नहीं, है। इसका मतलब है आपने पिछले 5 महीने से ऑयल नहीं लिया हाँ, घर का। बिल्कुल। नहीं, नहीं, आप क्या किया नहीं, ये असर मुझे पड़ा है। समझ- आप देखिए, गरीबों की बेचारे- बात करते हैं, आप खुद गरीब नहीं है ना, इसलिए बेचारे आपको गरीब पता नहीं है ना नहीं, बाकी सर, चीजों का। बेचारे गरीब मिनिस्टर से फर्क पड़ा है सर। 1,90,000 के लगभग उनकी तनख्वाह थी, वो बेचारे सिर्फ पता नहीं खाने या पीने में ही गुजर जाती थी। अब उनकी 5 लाख रुपए तनख्वाह हुई है। फर्क पड़ा है बिल्कुल सर। सही। नहीं फर्क पड़ा है तो आम आदमी के ऊपर नहीं फर्क पड़ा है, नहीं फर्क पड़ा है। आपने कम से कम तनख्वाह रखी थी जी 30,000 33,000 हो गई, लोगों को आज भी 37 37 आज भी लोगों को 18,000 रुपया 20,000 रुपए के ऊपर तनख्वाह के ऊपर मुलाजिम लोगों ने ये रखा सिक्योरिटी हुआ है। गार्ड 20-20 22-22 जी जी बिल्कुल, ये गुड गवर्नेंस बहुत अच्छी है। हाँ अलबत्ता 4 अरब 20 गवर्नेंस पे बहुत सारे इश्ताद साहब आपके जी। क्वेश्चन मार्क 4 अरब 20 करोड़ का ये सर, बना गवर्नर दिया साहब देखें ना, आप अपने मुल्क की हालात भी तो देखें ना। हम क्या किस मुल्क की हालात? गवर्नर दहशतगर्दी का का मुकाबला हम कर रहे हैं। हम वो इस्लामाबाद में बैठा बैठूनी डीसी मुश्किलात कौन सी काम कर रहे दहशतगर्दी हैं। का मुकाबला कर रहा गवर्नर है? साहब साहब? की देखें किस हिसाब और से आप शहजाद कर रहे साहब हैं। खुशदार का सर, किस डीसी तो हिसाब चले से? मुकाबला कर रहा है और दहशतगर्दी सारे से। उससे बहुत बेहतर है। इस्लामाबाद में बैठा या पिंडी में बैठा डीसी कौन सी दहशतगर्दी से मुकाबला? वो प्राइस कंट्रोल कमेटियां क्यों नहीं फाल करते? मेरी एक बात सुने, बात ये है, एक वो भी आपका PM आया था जो ये कहता था मैं आलू प्याज टमाटर के रेट नहीं बताने आया हूँ। शहजाद साहब मेरी बात आप सुनो, आप नहीं, उनके नहीं, पीछे मेरी बात छुप सुन लेना, के सियासत फिर नहीं आप कर पूरी सकते। बात नहीं सुनते। नून लीग बोलते PTI हैं। के पीछे छुप के सियासत ना करे। नहीं छुप के नहीं आप सियासत अपना करते। बताए ना गवर्नर आपने क्या बेहतर- किया है सर। किस हिसाब से आप गवर्नेंस की किस शिक से बात कर रहे आपकी हैं? इस्लामाबाद की प्राइस कंट्रोल कमेटी, आप कैपिटल पे आ जाए, प्राइस कंट्रोल कमेटी आपकी फाल नहीं है। सर, काम कर रहे हैं ना। अब बात ये होती है ना, वही अब काम वो कर रहे हैं। बात अच्छा क्या हुकूमत कर रहे हैं? ऑर्डिनेंस करना है ना।
अब नीचे का जो मामला आ जाता है वो उसमें हुकूमत ने तो नहीं, अब शहबाज शरीफ किसने करना है हुकूमत ने ऑर्डर किया है, किसने करना है इम्प्लीमेंट? फिर नीचे वजीर दाखिला आपका आता है, उसने वो किसके दाखिला सर अब वो आप बिल्कुल नीचे ही चले जाएंगे ना तो फिर बहुत ज्यादा आपकी आवाम भी ठीक नहीं है ना। अब आप अपना वजीर दाखिला बदल लें, नहीं अगर वो डीसी को ठीक नहीं कर सकता तो। गवर्नेंस देखें इस हिसाब से, अगर डीसी एसी को ठीक नहीं कर सकता तो आप डीसी को बदल दें। नहीं वो बात आपकी एसी अगर एक पटवारी को ठीक नहीं कर सकता तो एसी बदल दें। और चेन कहाँ तक आप लेके जाएंगे? तो वही कह रहा हूँ कि चेन वहां से शुरू होगी जब प्राइम मिनिस्टर नीचे वजीर दाखिला बदलेगा। तो चेन उसको अब पीएम को और भी बहुत सारे सर इस वक्त हालात और वाकयात है, नहीं जवाब नहीं होता। आप अगर एक चीज पे फंस जाएंगे ना, आपने मेरे से वादा किया हुआ है कि बजट में आवाम को रिलीफ मिलेगा, वो उस दिन हम थोड़ा हट के आ जाते हैं। फैसल साहब आ जाए, आज फैसल साहब से हम पूछ लेते हैं, आपको लगता है कि ये हुकूमत आवाम को इस बजट में रिलीफ दे पाएगी? देखिए अभी तक जो IMF के साथ मुज़ाकरात है ना वो जारी हैं और हम बजट IMF के बगैर नहीं बना सकते। फिलहाल सूरत हाल ऐसी नहीं है। तो सुना है उन्होंने कोई दी बड़ी शराइत है, अभी उसमें बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जाहिर है कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज तो होगा। और अभी तक जो बातें हैं वो यही हैं कि कोशिश की जाएगी कि कम से कम जो आम आदमी पे टैक्सेस है उसका बोझ किसी तरीके से कम किया जाए। सर हम तो एक और बात सुन रहे हैं कि नॉन जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे ये फीसिस हैं जो रेवेन्यू जनरेट करती हैं, IMF की एक शर्त है कि उनमें भी इजाफा किया जाए। बिल्कुल इस तरह तो इसका बोझ तो सीधा, अगर एक पासपोर्ट की फीस बढ़ती है, नादरा ID कार्ड की बढ़ती है, ड्राइविंग लाइसेंस की बढ़ती है, जुर्माना बढ़ता है, अदालती जुर्माने या दूसरे चालान का, सर ये भी तो रेवेन्यू सोर्सेज है ना। आपके पहले इसके बढ़ चुके हैं ना, वो तो पहले नहीं मजीद अगर बढ़ते हैं तो ये आम आदमी पे ही बोझ पड़ेगा ना सर। हाँ, जो पेट्रोलियम लेवी है वो बढ़ रही है अभी तक की जो शुनीद है, अगर वो बढ़ती है तो वो सर फिर आम आदमी को रिलीफ तो ना मिला, आम आदमी को उस लिहाज से रिलीफ नहीं मिलेगा अगर वो बढ़ती है तो। अगर टैक्स बढ़ाए जाते हैं सर, आप 10% तनख्वाह बढ़ाते हैं, 25% आप तो महंगाई बढ़ा देते हैं, लिविंग स्टैंडर्ड तो नीचे आ रहा है ना लोगों। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन जो अब बात हो रही है ना वो ये हो रही है कि आप बिजनेस क्लास जो है उसको रिलीफ जरूर दें, लेकिन उसके टैक्सेस जो है वो आम आदमी पे ना डालें। अब देखते हैं औरंगजेब साहब क्या करते हैं जो वजीर खजाना है, क्योंकि उनके जो अभी मुज़ाकरात जारी हैं IMF के साथ, अभी काफी टफ है। मेरे पास यहाँ प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई, आखिरी सेगमेंट बड़ा जबरदस्त रहा कि हमने PTI के वाले से भी बात की। शहजाद साहब तो एग्री नहीं है, लेकिन बात तो वही है कि नून लीग को इस जो है गैप का फायदा उठाना चाहिए। जो PTI ने उसके लिए एक सियासी गैप छोड़ा है, नून लीग को चाहिए कि उस गैप का फायदा उठाए और अवाम में अपने जो है एतमाद को बहाल करे, ताकि अवाम एक बार फिर नून लीग को जैसे प्यार करती थी माजी में हमने देखा वैसे दोबारा प्यार उससे करे। लेकिन देखते हैं कि नून लीग कैसे इस फायदा उठाती है इस मौके से। इसके साथ ही अपने मेजबान राजा काशिफ को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।